स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अपना मैथ में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मिक्सचर और एलिगेशन की। और इसमें आज हमने वो सवाल लिए हैं जब कोई भी बर्तन या उसमें दूध भरा हो या पानी भरा हो या किसी कोई भी चीज़ से भरा है और उसके अंदर मान लो वो दूध से भरा है और हमने उसमें से 10 लीटर दूध निकाल लिया और बदले में 10 लीटर पानी डाल दिया। हिसाब किताब बराबर कर दिया, लेकिन बराबर तो हो गया, उसके अंदर 10 लीटर पानी जा चुका है। अगली बार हमने क्या करा, फिर उसमें से अब वो मिक्सचर बन चुका है दूध और पानी का, फिर हमने उसमें से 10 लीटर निकाला और 10 लीटर फिर पानी डाल दिया। तो इस टाइप के सवाल जो निकालने और डालने वाले होते हैं कि उसमें से निकाल दिया फिर डाल दिया, निकाल दिया डाल दिया, तो इस टाइप के सवाल हम कैसे करेंगे और किस टाइप के सवाल हमारे एग्ज़ाम में बन सकते हैं। आपसे ये पूछ लेंगे कि स्टार्टिंग में दूध कितना था या उसमें पानी कितना बचा है, या फिर कोई आपको अनुपात दे दिया जाए, तो कई तरीके के सवाल इसमें बन सकते हैं। तो जितने भी टाइप के सवाल बनेंगे कोशिश करेंगे इसमें सारे सवाल कराए जाएं। तो स्टार्ट करते हैं हम इसमें पहला सवाल। तो बहुत आसान सवाल है। पहला क्वेश्चन है, कह रहे एक बाल्टी में 10 लीटर शुद्ध दूध है। इस बर्तन में 1 लीटर दूध निकालकर बदले में 1 लीटर पानी मिला दिया जाता है। फिर मिश्रण में 1 लीटर निकाल लिया जाता है और बदले में उतना ही पानी मिला दिया जाता है तथा उसके बदले उतना ही पानी मिला दिया जाता है। अंतिम में मिश्रण में शुद्ध दूध बताइए। कहने का मतलब इनका ये है कि 10 लीटर दूध था, इन्होंने 10 लीटर दूध पहले निकाल लिया और फिर 1 लीटर पानी डाल दिया। अब हमारे पास 9 लीटर दूध और 1 लीटर पानी उस मिश्रण में हो चुका है। अगली बार इन्होंने क्या करा, फिर इन्होंने दूध उस मिश्रण में से 1 लीटर फिर निकाल लिया। अब जब 1 लीटर आप निकालोगे तो उसमें दूध भी जाएगा और पानी भी जाएगा, क्योंकि इसमें दोनों चीज़ मिली हुई हैं। फिर निकाल लिया और फिर 1 लीटर पानी डाल दिया। अब ये कह रहे हैं कि अब उस मिश्रण में अब हमें ये बताइए कि शुद्ध दूध कितना है। तो इस टाइप के सवाल हम कैसे करेंगे, तो इसका एक छोटा सा आपको फार्मूला ध्यान रखना है। वो फार्मूला क्या है, जो भी चीज़ आपके मिश्रण में दे रखी है तो शेष, मान लिया अगर मिश्रण हमारा दूध से भरा हुआ है तो शेष दूध, मिश्रण अगर हमारा किसी अल्कोहल वगैरह से भरा है तो शेष, यानी जिससे पहले मिश्रण भरा हुआ था। हमने मान लिया कि शेष दूध, डायरेक्ट लिख ले रहे हैं यहाँ पे कि शेष दूध हमारे मिश्रण में कितना बचा। कैसे निकालेंगे, तो इसका एक छोटा सा फार्मूला है। वो फार्मूला क्या है, आपको यहाँ पे a लिखना है, 1 - b/a और पावर n। अब इसमें कौन क्या चीज़ है वो हम यहाँ पे देख ले रहे हैं। इसके अंदर a क्या है, a वो है जो प्रारंभिक स्टार्टिंग में जो मात्रा थी हमारे बर्तन में, प्रारंभिक मात्रा, जो भी चीज़ है प्रारंभिक मात्रा। प्रारंभिक मात्रा से मतलब ये है कि अगर दूध है तो वो पहले कितना था, जैसे इस सवाल में 10 लीटर दूध दे रखा है। बी क्या है, बी वो है डालने और निकालने वाली मात्रा, डालने या निकालने वाली मात्रा, निकालने वाली मात्रा। जैसे इसमें 1 लीटर दूध पानी निकाला है और 1 लीटर दूध डाल दिए गए, तो डाला क्या है, इसमें दूध निकाला और पानी डाल दिया, कितना, 1 लीटर। तो v की वैल्यू इसमें 1 आ गई। अब बचा हमारे पास n। n क्या है, इसमें कितनी बार ये प्रक्रिया करी गई है, यानी इसके साथ में ये घटना कितनी बार हुई है। तो इसमें हमने ये देखा 2 बार हुई है। तो एक छोटा सा फार्मूला आपको ध्यान रखना है और इसी के अंदर ये वैल्यू लगा देनी है। हमसे पूछा शेष दूध कितना है, तो शेष दूध निकाल रहे हैं डायरेक्ट इसको हम। ए की वैल्यू क्या है, 10 लीटर, यानी प्रारंभिक मात्रा। प्रारंभिक में जो मात्रा थी दूध की वो कितनी थी, 10, वो आप यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, 1 - b। b की वैल्यू वो है जो डाला और निकाला गया है, तो डाला गया है पानी और दूध भी निकाला गया है। कितना निकाला था और कितना डाला था, 1 निकाला है और 1 डाला है। a क्या है, a फिर वही प्रारंभिक वैल्यू है यानी कि 10। n की वैल्यू है 2 बार, क्योंकि ये काम हमने 2 बार करा है। बस हो गया, 10 एकम 10 और 1 निकाला, बचेगा 9। तो 9/10 आपको 2 बार लिख लेना है, क्योंकि इसकी पावर 2 दे रखी है। 1 10 से ये 10 कैंसिल, 9 9 81 और 10 से जब आप भाग करेंगे तो 8.1 लीटर, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इसमें जो शेष दूध का मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है हर जगह दूध हो। स्टार्टिंग में जो हमारा बर्तन जिस चीज़ से भरा था वो बाद में वही बचेगा। जैसे दूध से भरा तो शेष दूध हो गया, अगर हमारा शराब से भरा तो शेष शराब हो गई। इस टाइप से तो एक फार्मूला हमारा ये बन जाता है। अब देखते हैं इसमें कैसे कैसे सवाल और किस किस टाइप के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं।
और अगला क्वेश्चन है, कह रहे एक बाल्टी में 20 लीटर लाल रंग है और 2 लीटर लाल रंग निकालकर 2 लीटर सफ़ेद रंग मिला दिया जाता है। फिर मिश्रित रंग में 2 लीटर मिश्रित रंग निकालकर फिर 2 लीटर सफ़ेद रंग मिला दिया जाता है। ये प्रक्रिया कुल 3 बार की गई है। तो अब बाल्टी में लाल रंग की मात्रा बताइए, यानी अब आपको लाल रंग कितना बचा है। तो शेष रंग हमसे पूछा है लाल, और बाल्टी हमारी किस रंग से भरी हुई थी, पहले स्टार्टिंग में लाल रंग से ही भरी हुई थी। तो कैसे निकालेंगे, शेष लाल रंग, शेष लाल रंग कितना बचेगा, फार्मूला हमें लगा देने हैं। क्या फार्मूला था, फार्मूला था A 1 - B/A और पावर n। इसमें A क्या था, स्टार्टिंग में जिससे हमारा बर्तन भरा हुआ था। तो बाल्टी हमारी भरी हुई थी लाल रंग से, और लाल रंग कितना था, 20 था। 1 - निकाला कितना है, और B क्या है, जो निकालने वाली चीज़ है। तो इसमें से पहले तो निकालिए 2 लीटर और 2 ही लीटर डालिए, यानी निकालने वाली और डालने वाली मात्रा तो कितनी है, 2। और नीचे A और A की वैल्यू 20 दे रखी है। ये काम कितनी बार किया गया है, तो साफ लिखा है कि ये क्रिया 3 बार करी गई है, तो आप पावर यहाँ पे 3 लगा दें। उसके बाद ये तो 20 है ही आपके पास, और 20 एकम 20 और -2, 20 में से 2 निकालेंगे तो ये बचेंगे 18, और 18/20 आपको 3 बार लिख लेना है, क्योंकि पावर हमारे पास 3 दे रखी है। अब ये किसी से अगर कटेगा तो काट लेंगे, अगर कोई ये कटेगा तो हम काट लेंगे। इसको 20 से 20 कैंसिल कर देंगे, 2 से काटेंगे ये 9 बार जाएगा, 2 से काटेंगे ये 10 बार चला जाएगा, 2 से काटेंगे ये 9 बार, और 2 से काटेंगे ये 10 बार। तो हमारे ऊपर बचेगा 9 × 9 × 18 और नीचे 100। अब आप इसकी गुणा कर लें, 9 ने 81 और 81 की और 18 की गुणा कर लें, ये बना 81 × 18 और नीचे 100। तो इसकी गुणा कर लेंगे, ये आ जाएगी 1458, और 100 से हमें डिवाइड करना है, तो 2 के बाद आप पॉइंट लगा लें। अब इसमें जो बचा हुआ है हमारे पास वो 14.58 लीटर कौन सा रंग बचा हुआ है, लाल रंग बचा हुआ है। तो जो हमारा स्टार्टिंग में बर्तन जिस चीज़ से भरा होगा यही हमारा शेष निकल कर आएगा। अगर इसमें आपसे ये पूछ लिया होता कि बताओ इसके अंदर सफ़ेद रंग कितना है, तो भाई टोटल हमारे पास 20 था, और 20 में 14.8 ये है, 58, तो आप 20 में से इसको घटा दें तो आपके पास सफ़ेद रंग बन जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो मिश्रण है वो उतना ही है जितना पहले बाल्टी में रंग था। भाई 2 निकाल रहे हैं और 2 डाल रहे हैं, तो हमारे पास जो मात्रा है वो तो बराबर है, जितनी ही पहले थी उतनी ही अब है। लेकिन जितने रंग पहला था लाल वाला वो अब नहीं है, क्योंकि इसके अंदर 2 बार हमने सफ़ेद रंग मिला चुका है। तो अगर आपसे सफ़ेद पूछ ले तो आपको 20 में से फिर माइनस कर लेना है। और अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं शुद्ध दूध से भरे किसी बर्तन से 20% दूध निकालकर उतनी ही मात्रा में पानी डाल दिया जाता है। ये प्रक्रिया कुल 3 बार की जाती है। तीसरी प्रक्रिया के बाद शुद्ध दूध की मात्रा घटकर कितनी रह जाएगी। अब ये परसेंटेज की बात है, तो बर्तन जो पहले था वो दूध से भरा था, क्योंकि स्टार्टिंग में 20% दूध निकाला है, तो जाहिर सी बात है उसमें पहले दूध ही होगा। यानी स्टार्टिंग में जो हमारा बर्तन है वो दूध से भरा है, इन्होंने 20% दूध निकाला और उतना ही पानी डाल दिया, और फिर इन्होंने अब मिक्सचर बन गया, क्योंकि दूध और पानी दोनों चीज़ आ चुके हैं। अब इन्होंने फिर उसका 20% निकाला और फिर उतना ही पानी डाल दिया, अगली बार फिर 20% निकाला और फिर 20% पानी डाल दिया। तो ये 3 बार इन्होंने काम करा है, और 3 बार ये काम करने के बाद अब आपसे ये पूछा है कि उसके अंदर दूध कितना है। कैसे निकालेंगे, अब इस वाले सवाल में शेष दूध की मात्रा, शेष दूध की मात्रा, क्योंकि हमारा जो बर्तन था स्टार्टिंग में दूध से भरा था, इसलिए जब हम निकालेंगे तो हमारे पास शेष दूध की मात्रा निकल के आनी है। तो क्या फार्मूला लगाएंगे हम इसके अंदर, A 1 - B/A और पावर n। तो हम इसमें ये देख रहे हैं कि A क्या है, भाई परसेंटेज की बात है, तो आप सीधे ये मान लें कि हमारे पास पहले दूध जो था वो 100 था, यानी 100 लीटर था। इसमें आपको क्या फ़ायदा रहेगा, तो आपको परसेंटेज निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जो भी वैल्यू आपको बचेगी वो डायरेक्ट परसेंटेज में ही आएगी। तो आप कहीं भी अगर परसेंटेज में ऐसा सवाल आए तो सीधे ये मान लें कि वो 100 था। तो हमने मान लिया कि स्टार्टिंग में जो दूध था वो कितना था, 100 था, और उसके बाद इसमें से निकाला कितना है, 20% निकाला गया है और 20% डाला गया है। निकालने और डालने वाली जो मात्रा है वो कितनी है, 20%। अगर आप 100 का 20% निकालोगे तो 20 आएगा, तो यहाँ आप लिखेंगे 20, और नीचे A की वैल्यू फिर आपको यहाँ पे 100 लिखनी है। पावर कितनी है, 3 बार ये काम करा गया है, तो 3 आप लिख दें, तो ये बचेगा 100।
100 माइनस 20, 100 में से 20 निकालोगे बचेगा 80, और 80/100, 80/100 3 बार आपने ये काम करा है, तो 3 बार आप यहाँ भी कर दें। उसके बाद जो कटेगा उसको हम काट लेंगे। तो हमने ये देखे ऊपर 3 जीरो थे वो काट लिए हमने, 1 2 3, तो ये कट गया और ये कट गया। ऊपर बचा 8 गुणा 8 गुणा 8, 8 गुणा 8 गुणा 8, और नीचे बचा हमारे पास 10। 8 की गुणा 3 बार है तो ये हो गया आपका 512। नीचे एक 10 है, 10 में एक जीरो है, तो एक के बाद आप लगा लें पॉइंट। अब हमारे पास जो दूध है 100 में से 51.2 है, और अगर कोई भी चीज़ 100 में से है, प्रति 100 में है, तो मतलब प्रतिशत है। इसका मतलब 51.2% हमारे पास अब दूध बचा हुआ है। तो 100 मानने का एक तो फ़ायदा ये है कि आपको यहाँ भी कोई कैलकुलेशन नहीं करना पड़ी, 20% की जगह 20 लिख लिया। फिर जो निकल कर आया यहाँ भी आपको कोई भी रद्दोबदल नहीं करनी पड़ी, क्योंकि प्रति 100 में है, यानी ये 100 में था, तो प्रति 100 का मतलब आप जानते हैं कि ये प्रतिशत ही है। तो अब जो हमारे पास दूध बचा हुआ है वो 51.2% है, और यही इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, कह रहे एक टैंक में 100 लीटर दूध है, यदि उसमें से 200 लीटर दूध निकालकर 200 लीटर पानी मिला दिया जाता है तथा फिर मिश्रण में से 200 लीटर मिश्रण निकालकर पुनः 200 लीटर पानी मिला दिया जाता है, अब टैंक में दूध और पानी का अनुपात बताइए। बेहद आसान सवाल है। तो पहले तो आप ये निकाल लें कि टैंक में स्टार्टिंग में क्या था, दूध था, तो शेष दूध कितना बचेगा। शेष दूध आप निकाल लें, और शेष दूध के बाद आपका पानी खुद ही निकल जाएगा, तो उसके बाद दूध और जो पानी का अनुपात है वो निकल जाएगा। फार्मूला बार बार लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, चलो एक बार और लिख ले रहे, 1 - v/a⁴n। ए क्या है इसमें, स्टार्टिंग में क्या चीज़ थी, तो स्टार्टिंग में थी हमारे पास 100 नहीं 1000 लीटर दूध है, 1000 लिखा हमने। कितना निकाला गया है, 200 निकाला गया है, किस में से, 1000 में से, और कितनी बार निकाला गया है, 2 बार निकाल लिया गया है। बस हो गया आपका आंसर 1000। 1000 में से आप 200 घटाओगे तो बचेगा 800, और नीचे 1000। कितनी बार ये काम करा गया है, 2 बार, तो 800/1000 वो हमने यहाँ पे लिख लिया। अच्छा 1000 है नीचे, ध्यान रखना। उसके बाद ये हमने कैंसिल कर लिया, और यहाँ पे 3 जीरो हैं, तो 2 जीरो ये कैंसिल, 2 जीरो 1 जीरो ये कैंसिल। हमारे पास बचा 8 गुणा 80, 8 अट्ठे 64, यानी 640 लीटर आपके पास दूध है। तो आप ये बता सकते हो कि अगर 640 लीटर दूध है मेरे पास, और 1000 लीटर मेरे पास टोटल था टैंक में, और जिसमें 640 दूध है, तो पानी कितना बचेगा, 360। आपसे पूछा है दूध और पानी का अनुपात, तो 0 से आप 0 काट लें, और 4 से काट लेंगे इसको तो चला जाएगा ये 16 बार, और 4 से इसको काट लेंगे तो ये चला जाएगा 9 बार। तो जो दूध और पानी का आपका अनुपात है वो कितना है, 16:9। तो आपसे अनुपात पूछ ले तो छोटा सा एक काम और कर देना है, ये जो मात्रा आएगी ये स्टार्टिंग वाली मात्रा में से घटा के दूसरी वाली चीज़ आपको निकाल लेनी है। भाई जाहिर सी बात है 1000 लीटर में 640 लीटर दूध है, तो बाकी क्या होगा, जो हमने डाला है वो डाला क्या है, पानी, तो बस 360 लीटर पानी है। अनुपात आपसे पूछा है, काट लेंगे। और अगला क्वेश्चन है कि एक कनस्तर शराब से भरा था, इसमें 8 लीटर शराब निकालकर खाली बचे हुए भाग में 8 लीटर पानी भर दिया गया, और ये प्रक्रिया 3 बार और दोहराई गई। अंत में प्राप्त घोल में शराब और जो पानी का अनुपात है वो 16:65 रह गया, तो प्रारंभ में कनस्तर में कितनी शराब थी। अब आपसे क्वेश्चन यहाँ बदल चुका है, अब ये नहीं पूछा है कितनी शराब है, बची कितनी है, बल्कि ये पूछा है कि स्टार्टिंग में शराब कितनी थी, और जो हमें अनुपात दे रखा है शराब और पानी का, जो लास्ट में हमने 3-4 बार जो काम करा है, टोटल 4 बार हुआ, 1 बार पहले और 3 बार और दोहराई गई है, यानी 4 बार प्रक्रिया करने के बाद जो शराब और पानी का अनुपात है वो 16:65 है। हमसे ये पूछा है कि स्टार्टिंग में शराब कितनी थी। कैसे करेंगे इस टाइप के सवाल, तो हमारे पास जो अनुपात दे रखा है शराब का और पानी का, ये आप लिखना चाहें तो यहाँ पे लिख लें। तो शराब हमारे पास दे रखी है, इसमें शराब और पानी का 16:65, 16:65 ये आपको अनुपात दे रखा है। आप इसको लिखना चाहें तो लिख लें, लिखने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ इसकी ज़रूरत तो हमें है। अब ये कैसे करेंगे हम, जो हमने अभी सवाल कर रहे थे शेष वाले के लिए क्या फार्मूला था, a - 1/v/a,
और पावर n दे रखी थी। ये फार्मूला था शेष बराबर शेष मात्रा, शेष दूध है कनस्तर में तो शेष दूध बराबर शराब थी तो शेष शराब बराबर, यानी जिस चीज़ से हमारा कनस्तर स्टार्टिंग में भरा हुआ था। अगर कहीं भी अब इस टाइप का सवाल आ जाए जिसमें आपको बाद का अनुपात दे रखा है तो इस वाले फार्मूले में आपको एक चेंजिंग करनी है और वो चेंजिंग ये करनी है, आपको यहाँ से ए हटा देना है। और जैसे ही आप ए हटाएंगे तो इसमें शराब और पानी का जो अनुपात है वो लिख लेना है। शराब पूछिए तो शराब थी कितनी, 16 शराब थी। कितने में, तो 16 और 65, 81 में ये शराब थी। बस ये आपका सवाल आ चुका है। अब क्या करना है आपको, एक तो आपको ऐसे ही लिखना है, बी वो है निकालने और डालने वाली मात्रा, तो निकाला गया है डाला गया, उसकी वैल्यू कितनी है 8 लीटर पानी डाला था और 8 लीटर उसमें से पहले शराब निकाली थी, यानी जो v की वैल्यू है वो कितनी है 8। स्टार्टिंग वाली मात्रा a, ये तो हमें पता ही नहीं चला, यही तो हम निकाल रहे हैं। पावर कितनी दे रखी है 4, एक बार पहले और 3 बार बाद में, ये हमने लिख लिया। अगर हम यहाँ से 4 पावर हटाएंगे तो इसके ऊपर 4 के टुकड़े कर लेंगे और जो 4 का एक पेयर बनेगा उसमें से हमें एक बार लेना है, तो इसको हम लिख लेंगे 1 - 8/a। 16 का हो गया आपका 2, 81 होता है 3 का, यानी 2 की पावर 4 16 होता है और 3 की पावर 4 81। बस अब आपको इस वाले पार्ट को उठा के इधर रख लेना है और इस वाले को इधर ले लेना है, तो ये बचेगा 1 - 2/3, ये बचेगा 8/a। 3 एकम 3 और 2 निकाला तो बचेगा 1/3, तो ये बचा 1/3 और ये बचा 8/a। क्रॉस मल्टीप्लाई कर ली तो a एकम a और 8 तियाँ 24, तो a की वैल्यू क्या थी और a क्या है प्रारंभिक मात्रा। तो स्टार्टिंग में जो कनस्तर में शराब थी वो कितनी थी 24 लीटर थी। तो कहीं भी अगर आपको अनुपात दे रखा है और स्टार्टिंग में पूछ लिया जाए कि कितने कनस्तर भरा हुआ था, अब कहीं ये पूछ लेंगे इसकी बर्तन की धारिता कितनी है, तो धारिता तो भाई उतनी है जितना ये भरा हुआ पहले था। तो चाहे धारिता पूछे, स्टार्टिंग में मात्रा पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, आपको इस टाइप से इसको निकाल लेना है। और देखते हैं इसी टाइप के सवाल। और अगला क्वेश्चन है कि शराब के एक बर्तन में 10 लीटर शराब निकाली गई और 10 लीटर पानी डाल दिया गया। उसके बाद फिर मिश्रण में से 10 लीटर मिश्रण निकालकर 10 लीटर पानी फिर डाल दिया गया और अब मिश्रण में शराब और पानी का अनुपात 144:25 है। बर्तन की धारिता बताइए। बर्तन की धारिता से मतलब ये है भाई बर्तन स्टार्टिंग में भरा होगा तो शराब से ही भरा है, तो अगर हम शराब की टोटल मात्रा निकाल लें तो वही हमारे बर्तन की धारिता है। कैसे निकालेंगे, तो हमारे पास जो बाद में दे रखा है शराब और पानी का अनुपात, सबसे पहले तो आप वो यहाँ पे लिख लें। शराब अनुपात पानी कितना दे रखा है 144:25, 144:25। अब हमारे पास फार्मूला क्या था अभी 1 - b/a पावर n और इसके इधर लिख लेंगे अनुपात कितना है 144। शराब है 144, किस में 144 और 25 कितना हुआ 169, वो हमने यहाँ पे लिख लिया। अच्छा ये काम कितनी बार हुआ है 2 बार हुआ है, तो n की वैल्यू 2 आ जाएगी। v की वैल्यू है निकालने और डालने वाले की वैल्यू, तो 10 लीटर शराब निकाली गई है, 10 लीटर पानी डाला गया है, इसका मतलब b की वैल्यू कितनी हो गई 10 हो गई। a तो हमें आज तक पता ही नहीं है, इसी के पीछे हम चल रहे हैं। और कितनी बार है ये 2 बार 144/169। स्क्वायर हटाएंगे इस पर अंडर रूट आ जाएगा, कहने का मतलब इसका आपको स्क्वायर करके लिख लेना है। तो 10/a स्क्वायर हटा दिया तो 12 का स्क्वायर 144 और 13 का 169, इसको आप इधर ले लें तो 1 - 12/13, ये प्लस का था उठा कर माइनस का आ गया और ये वाला पोर्शन माइनस का है तो उधर चला जाएगा ये आपका प्लस में। 13 में से 12 निकालोगे तो बचेगा 1/13। चलो आगे यहाँ पे लिख ले रहा है इसको, 13 एकम 13 और 1 12 निकालो तो ये बचेगा 1/13 और इधर बचेगा 10/a। a की गुणा a से करोगे तो आपका आ जाएगा a और 13 की आप 10 से करोगे तो 130। तो स्टार्टिंग में जो हमारे पास बर्तन में शराब थी वो कितनी थी 130 लीटर और यही इस बर्तन की धारिता हो गई कि जो बर्तन था हमारा पूरा 130 लीटर का था। तो चाहे आपसे शराब की मात्रा पूछ ले और शराब की मात्रा के बाद अगर धारिता पूछ ले, बात एक ही है, तो आप इस टाइप से इसको निकाल सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है, कह रहे एक बर्तन में 60 लीटर दूध, उसमें से 12 लीटर दूध निकालकर पानी भर दिया जाता है, फिर उस मिश्रण में से 12 लीटर दूध निकालकर पानी भर दिया जाता है, परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात बताइए। तो सबसे पहले तो आप शेष दूध निकाल लें इसमें से
और शेष दूध, क्योंकि ये दूध से ही भरा हुआ था, तो शेष दूध का क्या फार्मूला है, a 1 माइनस बी बाई ए और पावर n। a की वैल्यू क्या है, स्टार्टिंग में जो मात्रा थी वो 60 है, तो 60 था, कितना है 1 माइनस 12 निकाला गया, तो b की वैल्यू 12, नीचे 60 और पावर 2 लगा देनी है आपको। तो ये बचाएगा आपके पास 60। अगर हम काट लें 12 एकम 12, 12 पंजे 60, 5 एकम 5, 1 निकाला 4/5, तो 4/5, 4/5। इसको आप काट लेंगे, ये चला जाएगा 12 बार, तो ये हो गया 12, 4 चौक 16 और नीचे 5। इसको हम कर लेंगे कैलकुलेट, ये आपका आ जाएगा 38.4। हमने ये देखा कि टोटल हमारे पास 60 था और 60 में जो हमारे पास दूध है वो 38.4 दे रखा है। अगर 60 में से हम 38.4 घटा लेंगे तो ये बचेगा हमारे पास 21.6 और ये हमारे पास पानी आ गया। ये दूध और ये पानी, अगर पॉइंट यहाँ 1 के बाद है तो 1 के बाद यहाँ भी है। इसको हम काट लेंगे, तो ये 16 काट लेंगे, इसको हम डायरेक्ट 24 से, तो ये 16 बार चला जाएगा और ये 9 बार चला जाएगा और यही इसका सही आंसर हो जाएगा 16:9। आप छोटा छोटा करके भी इसको काट सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर आप हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आपने अगर मिक्सचर या एलिगेशन या मैथ के किसी भी और टॉपिक की वीडियो नहीं देखी हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उन्हें भी देख सकते हैं। थैंक यू।